फ्रेंड्स, इस पिक्चर को देखिए, इस तस्वीर को देखिए। इसमें आपको एक मूर्ति नज़र आती है जो कि एक राजकुमार की मूर्ति है, प्रिंस की मूर्ति है। और दूसरी एक बर्ड नज़र आती है। ये स्वालो बर्ड है। सर फ्रेंड्स, ये जो स्वालो बर्ड्स हैं, ये सर्दी में, विंटर के मौसम में यूरोप से, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, उड़कर गर्म इलाकों में चली जाती हैं। तो ये स्वालो बर्ड यूरोप की तरफ से आ रही है और उड़ती हुई ये इजिप्ट को जा रही है। फ्रेंड्स, ये रात हो जाती है इस सिटी के अंदर जहाँ पर ये प्रिंस की मूर्ति लगी हुई है। तो उस मूर्ति बहुत ऊंचे पेडेस्टल पर लगी हुई है जहाँ से कि वो सारे सिटी को देख सकता है। तो ये बर्ड रात बिताने की सोचती है, तो उसके पैरों में ये रेस्ट करने लगती है, लेट जाती है। तो उसके ऊपर पानी की ड्रॉप्स पड़ती हैं, पानी की बूंदें पड़ती है। वो आसमान की तरफ देखती है कि बारिश तो नहीं हो रही है, तो वो बारिश की बूंदें नहीं थी, बारिश नहीं हो रही थी। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे दिखाई दिया कि जो प्रिंस की मूर्ति है, राजकुमार की मूर्ति है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने राजकुमार से पूछा, प्रिंस से पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? तो प्रिंस बोलता है कि जब मैं जिंदा था तो महल के अंदर रहता था, बाहर कितना दुख है, कितनी परेशानियां हैं, कितनी मुसीबतें हैं, मेरे को किसी का कुछ पता नहीं था। इस वजह से मैं बहुत खुश था, हैप्पी था। लेकिन अब इन लोगों ने मेरे मरने के बाद में मेरी जो मूर्ति है, ये शहर में सबसे ऊंची जगह लगा दी है। यहाँ से मुझे सारा शहर दिखाई देता है और शहर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास इस सर्दी में रहने के लिए जगह नहीं है, जलाने के लिए, गर्म करने के लिए अपने शरीर को और घर को लकड़ियाँ नहीं हैं। वो लोग दुखी रहते हैं और उनको देखकर मैं दुखी हूँ। वो स्वालो से रिक्वेस्ट करता है, जब वो अगले दिन वहाँ से उठ के चलने के लिए तैयार होता है, कि स्वालो, मुझे आप जैसा एक मैसेंजर चाहिए। मैसेंजर का मतलब दूत चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रुकें और मेरी हेल्प करें। बहुत सारे ज़रूरतमंद लोग हैं और आप, मेरे पास में, मेरी मूर्ति के अंदर बहुत सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं, कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जैसे रूबी है, रूबी को इंग्लिश में रूबी है, हिंदी में इसे लाल कहते हैं। सैफायर है, जिसे हिंदी में नीलम कहते हैं। मेरे ऊपर जो मेरी मूर्ति बनी हुई है, इसे सजाने के लिए गोल्डन लीफ लगी हुई हैं, यानी कि सोने के पत्थर लगा हुआ, ऊपर सोने की लेयर है, पत्तियां हैं। तो आप ये चीज़ें यहाँ से छुटाइए, रूबी को मेरे तलवार की मूठ से निकालिए। और वो एक सी मिस्ट्रेस है, यानी सिलाई करने वाली औरत है, उसका बेटा बीमार है, उसके संतरे के लिए भी उसके पास पैसे नहीं है, वहाँ दे के आ जाइए। फिर मेरी आंखें उसकी बनी हुई थी सैफायर से, नीलम से, नीली आंखें थीं, तो मेरी आंखों में से नीलम निकालिए। और वहाँ पर एक राइटर है, प्ले राइट है, यानी नाटक लिखने वाला है, उसके पास में कोयले के लिए पैसे तक नहीं है, वो सर्दी में मर रहा है, आप उसको ये दे दीजिए। ऐसे ही करते करते वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, तो स्वालो उसकी बात मान लेता है। उसे 2-3 दिन हो जाते। स्वालो सोचता है कि आज नहीं तो कल चलूँगा, कल नहीं तो परसों, इसी तरह से टाइम बीत जाता है। धीरे धीरे बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है और जो प्रिंस है, उसकी आंखें भी चली जाती हैं, उसकी रूबी भी चली जाती है, उसकी बॉडी से वो लीव्स, गोल्डन लीव्स निकल जाती हैं सारी, और सर्दी बहुत तेज़ आ जाती है। आखिरी रात को जो स्वालो है वो मर जाता है सर्दी की वजह से, और प्रिंस का दिल चटक जाता है, उसका जो हार्ट होता है अंदर, वो चटक जाता है। बाद में जब प्रिंस की ये दशा देखते हैं मूर्ति की, तो जो शहर का मेयर है वो मूर्ति को वहाँ से हटवा देता है, क्योंकि पहले मूर्ति सुंदर थी, सुंदर मूर्ति की वजह से वो शहर में सुंदरता बनी हुई थी उसकी, वो सुंदर लगता था, शहर को सुंदर बनाया हुआ था उसने। अब उस मूर्ति की वजह से वो एरिया बुरा लगता है, तो वहाँ से उसे वो हटवा देता है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के एक चैप्टर की, वेलकम टू एजी एजुकेशन जोन, और ये स्टोरी थी द हैप्पी प्रिंस। स्टोरी थी फ्रेंड्स द हैप्पी प्रिंस की, जो कि 9th क्लास सप्लीमेंट्री का एक चैप्टर है। फ्रेंड्स, इसके क्वेश्चन आंसर हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन है आपके लिए, वाई डू द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स माने होते हैं जो राज्य, जो कोर्ट होता है, जो सभा होती है राजा की सभा के मेंबर्स, कोर्टियर कहते हैं उन्हें। वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस,
जो प्रिंस की मूर्ति है, जो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे दरबारी, राज दरबारी, कोर्टियर का मतलब राजा के दरबार के लोग, राज दरबारी, हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इज ही रियली हैप्पी? अब ये क्वेश्चन आ गया, टाइमर पहले आ गई, क्या से शुरू होगा, क्या वो सच में हैप्पी है, खुश है? व्हाट डज ही सी, वो क्या देखता है? फ्रेंड्स इंटरोगेटिव और इसमें टाइम वर्ब डज, सी इसलिए बेस फॉर्म आएगी वर्ब की, देखना, वह क्या देखता है, प्रेजेंट फॉर्म है डज। ऑल अराउंड हिम, अपने आसपास क्या देखता है प्रिंस? जब वो स्टैच्यू, जो मूर्ति बनी हुई है बहुत ऊंचे एरिया पर, सारा सेट दिखता है, तो क्या क्या देखता है? द प्रिंस व्हेन अलाइव, जो प्रिंस था व्हेन अलाइव का मतलब जब जिंदा, जब जिंदा था, लिव्ड रहता था, पास्ट फॉर्म आगे लिव की, लिव माने रहना, रहता था इन दी पैलेस, पैलेस का मतलब महल, जब जिंदा था महल में रहता था। ही न्यू, पास्ट फॉर्म में नो की, नो माने जानता, न्यू माने जानता था। ही न्यू नो सॉरो, कोई सॉरो नहीं, सॉरो का मतलब दुख, वो कोई दुख नहीं जानता था, महल के अंदर रहता था। एंड वाज ऑलवेज हैप्पी, और हमेशा खुश था, इसलिए ही कोर्टियर्स उसको हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। अब इसमें आप जोड़ सकते हो इस चीज को, दैट्स वाई द कोर्टियर्स, यहां से जोड़ा जा सकता है इसे, इस जगह पे मैं लिख देता हूं इसमें नीचे, अगर चाहो तो ये यहां से लिख देता हूं, दैट्स वाई द कोर्टियर्स called him the happy prince, happy H prince। आगे का फ्रेंड्स यहां शुरू करते हैं। नाउ माने अब क्या वो मर गया, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर प्रपोजिशन है तो यहां शुरू होगा मौत, उसकी मौत के बाद। हिज स्टैच्यू, उसकी स्टैच्यू यानी मूर्ति, इज ऑल्सो कॉल्ड हैप्पी प्रिंस, उसकी मूर्ति को भी हैप्पी प्रिंस बुलाते हैं। फिर इसको अगर ये आ गया है आगे तो इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ ही इज नॉट हैप्पी, अब वो हैप्पी नहीं है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज का मतलब क्योंकि, फ्रॉम हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन से, ही कैन सी, कैन मॉडल है, सकता है, वो देख सकता है, द एंटायर सिटी, एंटायर का मतलब पूरा, वो पूरा का पूरा शहर देख सकता है। एंड ही सीज, अब प्रेजेंट फॉर्म आ गई, और वो देखता है, प्रेजेंट फॉर्म, ही सीज माइजरी यानी करीबी, माइजरी का मतलब बुरी हालत, परेशानी, एंड सोरो दुख, ऑल अराउंड, और चारों तरफ वो माइजरी यानी परेशानी और दुख देखता है। अगला क्वेश्चन, वेयर वाज दी सोलो गोइंग, स्वालो जो बर्ड थी, ये पास, ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मतलब सेकंड कैटेगरी का जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है। वेयर वाज दी सोलो गोइंग, तो सोलो से शुरू होगा ही स्टेट में, हम इसकी हिंदी करेंगे तो सोलो कहाँ जा रही थी। वाई डिड ही डिसाइड, पास्ट फॉर्म आ गई, ये टाइम वर्ब है, वाई डिड ही डिसाइड, डिसाइड किया, बेस फॉर्म है डिसाइड, फैसला करना। वाई डिड पास्ट हो गई, उसने क्यों फैसला किया, टू स्टे, इन्फिनिटिव फ्रेंड्स, टू स्टे रुकने का, स्टे करने का, इन दी सिटी, शहर में। द लिटिल स्वालो वाज गोइंग टू इजिप्ट, किस लिए, अब आपका इसमें आ गया इन्फिनिटिव, टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स मैं इन्फिनिटिव हर जगह बता रहा हूं, उसका मतलब भी बता रहा हूं आपको, बराबर ध्यान दीजिए इस पे। टू ज्वाइन, ज्वाइन करने के लिए, हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स जो आगे चले गए थे। द प्रिंस रिक्वेस्टेड, पास्ट फॉर्म होगी फ्रेंड्स, प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया हिम, उसे, टू स्टे, फिर से इन्फिनिटिव आ गया, रुकने का। एंड टू बी, और होने का, हिज मैसेंजर, उसने, प्रिंस ने उसे रुकने का और उसका मैसेंजर होने का यानी मैसेंजर बनने का रिक्वेस्ट किया। द हैप्पी प्रिंस वाज ट्राइंग, हैप्पी प्रिंस ट्राई कर रहा था, आईएनजी फॉर्म विद स्टेटिव वर्ब, ट्राई कर रहा था, टू हेल्प, इन्फिनिटिव आ गया, हेल्प करने का, द पुअर पीपल ऑफ द सिटी, सिटी के पुअर पीपल का यानी गरीब लोगों का। द लिटिल स्वॉलो डिसाइडेड, लिटिल स्वॉलो ने डिसाइड किया, सिंपली पास्ट फॉर्म आ गई, डिसाइड माने फैसला करता है, डिसाइडेड यानी पास्ट फॉर्म, डिसाइड किया, फैसला किया, टू स्टे, इन्फिनिटिव रुकने का, एंड हेल्प, और हेल्प करने का। अगला क्वेश्चन, इन द स्टोरी, कौन सी स्टोरी में, द हैप्पी प्रिंस, व्हाट आर द टू मोस्ट प्रीसियस, प्रीसियस का मतलब कीमती, और मोस्ट का मतलब सबसे कीमती, कीमती। व्हाट आर द टू मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। व्हाट आर, आर माने हैं यानी प्रेजेंट फॉर्म स्टेटिव वर्ब, टू मोस्ट प्रीसियस, सब, दो सबसे कीमती चीजें, थिंग्स। व्हाट मेक्स देम सो, व्हाट मेक्स, मेक्स माने बनाता है, प्रेजेंट फॉर्म,
क्या उसे उन्हें बनाता है ऐसा? देम सो प्रेशियस, इतना प्रेशियस, इतना कीमती उन्हें क्या चीज है जो बनाती है? अच्छा, द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द स्टोरी, द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द स्टोरी आर, हैं, क्या है? स्टेटिव वर्ब है। द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, लेडन हार्ट, जो भारी भरा हुआ दिल है, दुख से भरा हुआ दिल है, किसका? हैप्पी प्रिंस का। एंड द डेड स्वालो, और मरी हुई स्वालो, मरी हुई चिड़िया जो मर जाती है उसके बाद। बोथ द थिंग्स वर प्रेशियस, दोनों चीजें प्रेशियस थी, बिकॉज ऑफ देयर वर्च्यूज, वर्च्यू का मतलब गुणों की वजह से, गुण, अच्छे गुण, वर्च्यू बोलते हैं अच्छे गुण की वजह से। क्या गुण थे उनमें अच्छे? द हार्ट फेल्ट द सोरोज एंड माइजरीज, हार्ट ने महसूस किया, फेल्ट पास फॉर्म है, फील माने महसूस करता है, फेल्ट माने महसूस किया क्या? द सोरोज, दुख, एंड माइजरीज, और परेशानियां, ऑफ द पीपल, और लोगों की। वो दिल इसलिए प्रेशियस था कि वो दिल ने उसने महसूस किया था लोगों के दुखों को, दूसरों के दुखों को जो महसूस कर सकते हैं वो बहुत महान लोग होते हैं। एंड हेल्प देम, और उनको हेल्प किया, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई, हेल्प किया देम बाय गिविंग हिज बॉडी पार्ट्स। कैसे दिया? ये नाउन आ गया बाय गिविंग, क्योंकि बाय एक तरह से प्रपोजिशन है, गिविंग देने से, यानी देकर, देने से या देकर, हिज बॉडी पार्ट्स, अपने शरीर के पार्ट्स देके, जैसे कहीं सैफायर दिया, कहीं रूबी दिया, कहीं अपने शरीर की जो गोल्डन लीफ थी वो दी। एंड द लिटिल सोलो हैव, और लिटिल सोलो ने क्या किया? हेल्प किया, किसको? द प्रिंस, राजकुमार को। इन दी नोबल, नोबल माने गुड, अच्छे, कॉज, कॉज माने कार्य, काम, कॉज का मतलब है काम, इस नोबल कॉज में, काम में। और क्या किया साथ में उसने? सैक्रिफाइस्ड, बलिदान कर दिया, कुर्बान दे दी, किसकी? हिज लाइफ की, अपनी लाइफ की, मर गया वो हेल्प करते करते। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु ऑल वर हेल्प बाय द टीम, हु ऑल वर हेल्प, ये पैसिव वॉइस है, वो कौन सभी थे जो हेल्प हुए, जिनको हेल्प किया गया? हु ऑल वर हेल्प बाय द टीम ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड, हैप्पी प्रिंस एंड स्वालो, एंड आएगा यहाँ, स्वालो, जो हैप्पी प्रिंस की और स्वालो की टीम थी। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, एंड द स्वालो, किस किस लोगों को हेल्प किया था? हैप्पी प्रिंस और स्वालो की टीम ने। एंड हाउ, और कैसे, तो इसको लिख लेना इतना, हैप्पी प्रिंस एंड करके उसके आगे दी स्वालो। अब नाम दिए जा रहे हैं फ्रेंड्स आंसर में, सी मिस्ट्रेस, सिलाई करने वाली औरत, प्ले राइट, एंड मेनी अदर्स, और बहुत सारे। वर हेल्प्ड, पैसिव वॉइस से पूरा का पूरा, ये सब्जेक्ट बन गए सारे के सारे। वर स्टेटिव वर्ब के साथ में पास्ट पार्टिसिपल, हेल्प्ड बाय द टीम ऑफ द प्रिंस एंड द स्वालो, प्रिंस और स्वालो की टीम थी उसने हेल्प किया। कैसे किया? द हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्टेड, हैप्पी प्रिंस ने रिक्वेस्ट किया द स्वालो टू प्लक, इन्फिनिटिव फ्रेंड्स, प्लक करने के लिए, उखाड़ लेने के लिए, क्या? रूबीज, सैफायर्स, जो रूबीज थी, लाल, नीलम, एंड द गोल्ड लीव्स, और सोने की पत्तियां जो उसके शरीर को जिसने मर रखा था, फ्रॉम हिज बॉडी। एंड, और क्या करने के लिए? टेक देम, उन्हें ले जाने के लिए, टेक देम, टू टेक देम, ये इन्फिनिटिव इसका पार्ट यहीं पर है, टू प्लक, ये इसका हिस्सा यहीं आएगा। टेक देम टू दी नीडी पीपल, जरूरतमंद लोगों के लिए, नीडी माने जरूरतमंद, जरूरतमंद। इन दिस मैनर, इस तरीके से, इन दिस मैनर यानी इस तरीके से, इस तरीके से। दे, उन्होंने, कौन कौन? द हैप्पी प्रिंस एंड सोलो, हेल्प, हेल्प किया, पास्ट फॉर्म, हेल्प की। द पुअर एंड द नीडी, जरूरतमंद और गरीब लोगों की इस तरह से उन्होंने हेल्प की। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये वीडियो एंड होती है। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।